हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होगे, मजे में होगे। मैं आप सबका केशव सर एक बार फिर आपके सामने आया हूं, आप सबके समक्ष आया हूं एक नए टॉपिक पे चर्चा करने। जी हाँ, आप लोगों ने देखा होगा हम सब लोग बीच बीच में आप लोगों से मिलते रहते हैं और किसी ना किसी टॉपिक पे चर्चा करते रहते हैं। तो बेटा आज की सभा का चर्चा का विषय है गोल सेटिंग का महत्व। गोल सेटिंग क्या होती है भाई? तो हम सबको ना यार गोल सेट करने की बड़ी आदत होती है, और अगर नहीं होती तो आदत होनी चाहिए। ठीक है, हम सब गोल सेट करके पढ़ाई करते हैं कि यार मैं क्या करूंगा ना, इस बार के टेस्ट में तो फाड़ दूंगा, बिल्कुल सारे चैप्टर्स को 2 दिन में तैयार कर लूंगा, डीपीपी कर दूंगा, मॉड्यूल कर दूंगा, सब खत्म कर दूंगा। पर यार कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसे ऐसे गोल सेट कर लेते हैं कि हमें खुद को ही नहीं समझ आता वो गोल कैसे अचीव हो। तो मुझे आज आपसे चर्चा किस बारे में करनी है? जी हाँ, मुझे आज इसी बारे में चर्चा करनी है कि कैसे हम रियलिस्टिक गोल सेट करें और एक गोल को अचीव करने के लिए, एक गोल जो भी आपने अपने मन में इच्छा बंधाई है कि भाई मेरे को अगले टेस्ट में ये करना है, मुझे आईआईटी में सिलेक्शन लेना है, मुझे नीट में सिलेक्ट होना है, या मुझे बोर्ड में 95% से ज्यादा नंबर लाने हैं, तो वो गोल कैसे अचीव होगा, कैसे उस गोल की तरफ हम मेहनत करें, कैसे किस तरीके से अपने रूटीन को, अपने स्केड्यूल को बनाएं कि वो गोल हम अचीव कर पाएं। तो बेटा पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट, जो बच्चे गोल सेट करके पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है, आज के सेशन से आपको समझ में आएगा कि जो आप गोल सेट करके कर रहे हो काम, अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है तो वो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो उसको और अच्छा कैसे किया जा सकता है ना। रियलिस्टिक गोल कैसे बनाए, ओरिजिनल अचीवेबल गोल कैसे बनाए। और जो बच्चे बेटा गोल सेट करके नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं आपको कहना चाहूंगा, बेटा गोल सेट करके काम करने से बहुत फायदा मिलता है और आपको करना ही चाहिए। एक तो होता है भैया तुम लोग बिल्कुल ऐसे ही बस बाजार में निकल गए, पता ही नहीं है कहां क्या मिलेगा, बस फिरते फिर रहे हैं, और एक तुम्हें पता है कि तुम्हें जो सामान चाहिए वो इस दुकान पे जाके मिलेगा, तुम वहां जाओगे, सामान लोगे, घर आ जाओगे, दर दर भटकते तो नहीं रहोगे। तो बेटा अपना गोल, दिमाग में विजन क्लियर होना बहुत जरूरी होता है, और उसी तरीके से आपको अपनी तैयारी चलानी चाहिए, है ना। गोल सेट करके साथ पढ़ेंगे तो हमारा कोर्स टाइमली कंप्लीट होगा, हम रिलैक्स फील करेंगे, हम टाइमली चीजों को खत्म कर पाएंगे। और जो लोग गोल सेट करके पढ़ाई करते हैं ना, आप देखना जो टॉपर्स आपके होते हैं, पेपर से पहले वो सबसे कूल काम रहते हैं एकदम। और नहीं तो जनरली मैक्सिमम जनता क्या होती है, अरे यार पेपर है, अरे यार मेरा रिजल्ट कैसे आएगा, अरे यार मुझसे सवाल नहीं बना तो क्या होगा, अरे यार मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया तो क्या होगा, यही सब चलता रह जाता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गोल सेट करना है, गोल सेट करना है, गोल बना लेते हैं और सपने देख रहे हैं दिन में कि अरे भैया भगवान जी प्लीज मेरा ये करवा दो, भगवान प्लीज मेरा सिलेक्शन करा दो, भगवान प्लीज मेरा इस बार ये हो जाए। तो बेटा वो सपने देखने से कुछ नहीं होगा, वो सपने पूरे करने पड़ेंगे, है ना। तो बात करते हैं कि गोल सेटिंग करनी कैसे चाहिए। तो बेटा सबसे पहली बात आपको समझ में आना चाहिए कि आपका गोल है क्या। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए कि आपका गोल है क्या। अब बेटा ये गोल ना हर किसी के लिए अलग अलग होता है, ये जो गोल है वो हर किसी के लिए अलग अलग होता है। हम बोलते हैं सर हमारा गोल है कि हमें आईआईटी में सिलेक्ट होना है, बेटा सही बात है, पर सर हमारा गोल ये भी है कि हमें अगले टेस्ट जो भी हमारा होने वाला है उसमें टॉप करना है, बेटा सही बात है। सर हमारा गोल तो ये भी है कि मुझे मेरे केमिस्ट्री का सिलेबस मेंस के पेपर से 20 दिन पहले पूरा खत्म कर देना है ताकि मैं 20 दिन में रिविजन कर पाऊं, बेटा ये भी सही बात है। अब इतने सारे गोल्स पे एक साथ काम थोड़ी हो सकता है। तो बेटा पहली बात मैं हमेशा बोलता हूं अपने बच्चों को, जो इनको भी मैं पढ़ाता हूं, बेटा कभी भी ना ऐसे महीने के या हफ्ते के या लॉन्गर रन के गोल बना के काम करने की जरूरत नहीं है। भाई आईआईटी का पेपर देना है, सिलेक्ट होना है, सबको ही पता है, नीट का पेपर देना है, सिलेक्ट होना है, वो गोल सभी का है। पर बेटा गोल्स ऐसे बनाओ जो अचीव कर पाओ। ठीक है, जनरली एक एक दिन के या 2-2 दिन के डेली बेसिस के गोल्स बनाओ। सुबह जब पढ़ने बैठ रहे हैं, जब आज के दिन का डिसाइड हो जाए गोल कि भाई मुझे ये खत्म करना है। गलती बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ना उसके साथ समय भी लगा देते हैं कि भाई मुझे इतने से इतने बजे ये करना है, इतने से इतने बजे ये करना है, इतने से इतने बजे ये करना है। उस चीज को पूरा करने के चक्कर में क्वालिटी खराब हो जाती है। तो समय मत बांधो, अपना एक दिन का टारगेट बना लो कि भाई आज की मेरी टू डू लिस्ट ये है, मुझे आज ये केमिस्ट्री का ये चैप्टर करना है, फिजिक्स का ये चैप्टर करना है, मैथ्स का ये चैप्टर करना है, या बायो के हैं तो ये चैप्टर करना है, एनसीईआरटी से ये पढ़ना है, इतने सवाल लगाने हैं। पूरे दिन का टारगेट सुबह सुबह बन गया, आपकी टू डू लिस्ट बन जानी चाहिए। ये है आपका गोल। ठीक है, अपने गोल को पहचानना आना चाहिए बेटा। अगर आपने सोच लिया कि भाई मैं तो आज सर संडे है, मैं तो अगले पूरे हफ्ते का टारगेट सेट कर देता हूं, बेटा अभी ना इस एज में, जिस एज में हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो पूरे हफ्ते का टारगेट अचीव नहीं हो पाता ना, तो डिप्रेशन ज्यादा आने लग जाता है। स्टार्टिंग के 3 दिन जब हफ्ते के होते हैं तब तो बहुत जोश में काम होता है,
पर आने वाले 3 दिनों के अंदर जब चीजें नहीं हो पाती सही, ठंड आ रही है, ठंड लगती है, आलस आता है, कोई बीमार हो गया, कभी कुछ हो गया, गोल नहीं पूरा हो पाता तो डिप्रेशन आने लग जाता है। तो डिप्रेशन नहीं आना है, इसलिए मैं कहता हूं डेली के गोल बनाओ, या पूरे हफ्ते का गोल बनाना है तो बना लो, पर उसको 7 दिनों में बांट लो कि हर दिन मैं इतना 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 करूंगा, उतना करे बिना नहीं सोऊंगा, उतना करे बिना मेरा वो दिन खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात अपना गोल डिसाइड करो। अब जैसे ही गोल डिसाइड होगा, आपको गोल के लिए डिसाइड करना पड़ेगा आपका पाथ, आपका रास्ता, कि किस रास्ते पे आप चलना चाहते हैं। ठीक है, वो रास्ता डिसाइड करोगे आप लोग। बिल्कुल सही बात है सर, रास्ता डिसाइड करेंगे। रास्ता बोले तो भाई अगर आपने डिसाइड किया है कि केमिस्ट्री के लिए आपको ये चैप्टर खत्म करना है, फिजिक्स के लिए आपको ये चैप्टर करना है, बायो के लिए आपको एनसीईआरटी से ये बातें खत्म करनी है, तो बेटा एक रास्ता तो बनाओगे ना कि किस चीज के लिए क्या पढ़ोगे, है ना। एनसीईआरटी से पढ़ोगे, लेक्चर से पढ़ोगे, कोई किताब से पढ़ोगे, सवाल सॉल्व करने तो कहां से लगाओगे। आपके पूरे रास्ते की जो चीजें, आपका रास्ता सेट होना चाहिए। ये नहीं कि जब चैप्टर उठा रहे हैं जब ही दिमाग लगा रहे हैं, एक काम करता हूं यार केमिस्ट्री के लिए तो आज सर का लेक्चर सुन लेता हूं, या अगले चैप्टर के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लेता हूं। ऐसा नहीं, रास्ता बिल्कुल तय होना चाहिए कि उस गोल तक कैसे पहुंचना है, चीजें तैयार होनी चाहिए। ठीक है, और उस पाथ तक पहुंचने के लिए, उस पाथ तक पहुंचने के लिए तुम्हें कितनी स्टेजेस से गुजरना है। स्टेजेस बोले तो कि भाई ऐसा नहीं होता कि एक बार में बैठे और सारी चीजें निपटा दी, कि तुमने 4 चीजें आज के दिन की डिसाइड करी थी, तुमने कहा था फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में ये करना है, तो सुबह बैठे और रात को सीधा करके उठ गए। ऐसा तो कभी नहीं होता। छोटे छोटे ब्रेक्स भी लेने पड़ते हैं पढ़ाई के बीच में, थोड़ा थोड़े गाने भी सुनने पड़ते हैं, थोड़ा ब्रेक भी लेना पड़ता है, थोड़ा घर वालों से भी मिलना पड़ता है। ऐसा तो शायद ही कोई बच्चा होगा जो कहता है सर मैं सुबह सुबह टेबल पे बैठा और रात को अपने दिन की पूरी प्लानिंग खत्म करके उठा। भाई खाना खाने उठेगा, पानी पीने के लिए उठेगा, वॉशरूम जाएगा, घर वालों से बात करेगा, है ना। तो बेटा उसके लिए स्टेजेस बनाओ कि भाई जो भी आज के दिन का मेरा टारगेट है वो मैंने 3 चीजों में बांट रखा है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। मैं इतना यहां करूंगा, फिर एक ब्रेक लूंगा छोटा सा, इतना ये कर लूंगा, फिर एक ब्रेक लूंगा छोटा सा, फिर इतना करूंगा और फिर मेरा काम खत्म। ठीक है, तो स्टेजेस, उस रास्ते को कैसे पूरा करना है उसके लिए स्टेजेस बननी चाहिए, उस गोल को कैसे अचीव करना है उसके लिए इतनी बातें हो गई। पर बेटा सिर्फ इतने से काम नहीं चलता। गोल बनाना तो बड़ा आसान होता है, सारा सामान और रास्ता तैयार करना भी आसान होता है। चलो ये भी सोचना आसान है कि कितनी स्टेजेस में, कितने पार्ट्स में वो काम मेरा खत्म होगा। पर बेटा सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर आप अपना गोल टाइम से अचीव करना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं और सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो बेटा अपना गोल अचीव करने के लिए 3 बातें तुम्हारे अंदर बिल्कुल भर भर के होनी चाहिए। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा कि अच्छा गोल बना लिया, अब रोज देख रहे हैं ये मेरा गोल है इस हफ्ते का, ये मेरा गोल है आज के दिन का। अरे भाई उस गोल को सिर्फ निहारने से कुछ नहीं होगा। उस गोल को पूरा करने के लिए आपके अंदर 3 चीजों का होना बहुत अनिवार्य है। पहली बात अनुशासन, बेटा डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। आपको अपने साथ स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहां समय लगाना है, कहां समय नहीं लगाना है। ठीक है, पढ़ रहे हैं, घर वाले कह रहे हैं यार एक काम कर, बाहर जाके एक काम करा, मना करना आना चाहिए। अगर पढ़ाई को लेके सीरियस हो तो अपने आप के साथ जब तक तुम अनुशासन में नहीं आओगे, कोई और तुम्हें अनुशासन में नहीं ला पाएगा। खुद के अंदर से फीलिंग आनी जरूरी है। सही बात है, अनुशासन बहुत जरूरी है, निरंतरता बहुत जरूरी है, बेटा कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। एक दिन गोल अचीव हो जाएगा, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। दूसरे दिन भी चलो टारगेट अचीव कर लिया, मजा आ गया, बहुत ही मजा आ गया। बेटा तीसरे दिन ना आके आते हालत ऐसी खराब हो जाती है, हम कहते हैं अरे ठीक है यार जैसा चल रहा था चलने दो। ऐसे नहीं करना है, निरंतरता जरूरी है। तुम्हारा फाइनल गोल क्या है? तुम्हारा फाइनल गोल बेटा ये है। और जब तक यहां नहीं पहुंच जाते, जब तक यहां नहीं पहुंच जाते, एक भी दिन आराम का नहीं है। तो 1 दिन 2 दिन के गोल अगर अचीव होने लग गए हैं, अगर तुम गोल सेट करके काम करने सीख गए हो, तो ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। बेटा यहां पहुंचना है, और यहां पहुंचने के लिए 2 साल लगते हैं 11वीं वाले बच्चे को। अगर 12वीं के साथ सिलेक्शन लेना है तो लोग ड्रॉप भी लेते हैं। तो ये निरंतरता बड़ी जरूरी है। अगर अपने साथ चीटिंग कर लोगे ना तो फिर तो बेटा कुछ नहीं हो सकता। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन करके राजी हो गए, 5वें दिन फिर से अगर तुमने रायता फैला दिया तो कुछ नहीं हो सकता। तो अपने साथ ईमानदारी, निरंतरता रखनी बहुत जरूरी है, और वो अनुशासन के साथ ही आएगी, है ना। ठीक है, आखिरी बात, लगन से मेहनत। लगन से मेहनत कर, हर मैदान फतेह वाला जोश होना चाहिए। मेहनत करनी है, मुझे सिलेक्ट होना है। और बेटा एक बात ध्यान रखना, जो हम सोचते हैं ना अल्टीमेटली हम लाइफ में वही बनते हैं।
ठीक है, आप कहते हो ना कि भाई भगवान से मैं मांग लेता हूं, मैं मन्नत मांग लेता हूं, मैं ये कर लेता हूं, मैं वो मार लेता हूं। एक बात को ध्यान रखना, एक बड़ी अच्छी फिल्म का डायलॉग है, किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलवाती है ना, तो बेटा वही काम है। अगर एक्चुअली मन में सोच लिया कि मैं इतनी मेहनत करूंगा कि मुझे सिलेक्शन चाहिए ही, मैं तो आईआईटी में एडमिशन लेके ही रहूंगा, मैं तो डॉक्टर बन के ही रहूंगा, तो बेटा वो गोल अचीव होगा। तुम्हें सिर्फ क्या करना है, तुम्हें अपनी मेहनत बिल्कुल लगन से करती जानी है। मैं बार बार कह रहा हूं, जनता ना इस चीज की बड़ी शिकार होती है, इससे बचना है हमें। जनता इस चीज की बहुत शिकार होती है, डे ड्रीमिंग। भैया गोल बना के बैठ गए, हो जाएंगे सिलेक्ट, हो जाएंगे सिलेक्ट, हो जाएंगे सिलेक्ट, सर इस बार नंबर नहीं आए, अगली बार आ जाएंगे। मैं सोचता रहता हूं आईआईटी में जाऊंगा, आईआईटी में जाऊंगा, सिलेक्ट होऊंगा, डॉक्टर बनूंगा। बेटा सोचने से कुछ नहीं होगा, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो उसके लिए मेहनत करते हैं। ठीक बात है, सिर्फ सपने देखने से सिलेक्शन होता तो हर इंसान ही आईआईटी में पहुंच जाता है यार। सही बात है, इतना टफ कंपटीशन ऐसे नहीं निकलता है। तो आपको 3 बातें ध्यान रखनी है, अनुशासन से पढ़ाई करनी है, निरंतरता बनाए रखनी है, और लगन के साथ मेहनत करनी है। सही बात है। चलो तो बेटा सपने नहीं देखने हैं इस तरीके से जिन्हें पूरा नहीं कर पाओगे। ठीक है, सपने देखो तो फिर सपनों को पूरा करने की बिल्कुल जोश और हिम्मत भी रखो। सही बात है बेटा, बड़ी प्यारी लाइन है ना, सपने वो नहीं है जो आपको सोने पे आते हैं, सपने वो है जो आपको सोने नहीं देते हैं। ठीक है, तो बेटा अब से क्या तुम्हें गोल सेटिंग करना या गोल को अचीव करना समझ में आया क्या? तो बेटा रियलिस्टिक गोल बनाएंगे, है ना, और उस गोल को अचीव करने के लिए अनुशासन के साथ, निरंतरता के साथ, लगन से मेहनत करेंगे। ठीक है, तो बताओ फोड़ दोगे कि फूट जाओगे? फोड़ देंगे सर, है ना। चलो साहब, मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय।